Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon non-financial sales compensation plans. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल सेल्स कंपेंसेशन प्लान्स को डिस्कस किया था। अब आज के लेक्चर में हम सेल्स कंपेंसेशन प्लान की सेकंड कैटेगरी यानी कि नॉन फाइनेंशियल सेल्स कंपेंसेशन को डिस्कस करेंगे। Sales organizations also provide non-financial compensation for the salespeople to motivate them and to keep them in the organization to contribute towards the long-term goals of the organization. The non-financial rewards include promotions, recognition programs, fringe benefits, expense accounts, and sales contests. Though these compensation methods are treated as non-financial, these are directly or indirectly related to financial gain for the salespeople. यानी कि जब हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल कंपेंसेशन देने के साथ साथ वो अपने सेल्स पर्सन को नॉन फाइनेंशियल कंपेंसेशन भी प्रोवाइड करती हैं जिससे कि उनको प्रॉपरली मोटिवेट किया जा सके और उन्हें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन किया जा सके जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स को वो प्रॉपरली अचीव करने में हेल्पफुल हो सके। डिफरेंट टाइप के नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पे किए जाते हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें मेन क्या क्या है, प्रमोशंस हो सकते हैं, रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स, एक्सपेंस अकाउंट्स या सेल्स कॉन्टेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हालांकि इन कंपेंसेशन मेथड्स को हम नॉन फाइनेंशियल कंपेंसेशन मेथड की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फाइनेंशियल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही फॉलो किए जाते हैं। यानी कि जो सेल्स पीपल है वो इस टाइप के मेथड से एक फाइनेंशियल गेन ही लेकर चलते हैं, हालांकि इनको हम नॉन फाइनेंशियल की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। सो लेट अस हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ओवर दीज पर्टिकुलर नॉन फाइनेंशियल सेल्स कंपेंसेशन प्लान्स। द वेरी फर्स्ट वन इज द प्रमोशन। पहला आता है इसमें सबसे पहला प्रमोशन। क्या मतलब है प्रमोशन का? सेल्स पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑलवेज लुक्स फॉर हायर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। Majority of our salespeople need recognition in the form of promotion for their continued success and also commitment to the organization. Actually हाँ, जो प्रमोशन की बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में अपर पोजीशन को गेन करने के रिलेशन में है। एक पर्सन है जो डाउन पोजीशन में वर्कआउट कर रहा है और वो अगर अपर पोजीशन में आना चाहता है तो हम इसे प्रमोशन कहेंगे। ठीक है। अब जब सेल्स पीपल की बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स पर्सन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से वर्किंग में होते हैं वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इतने लंबे टाइम तक काम करने के बदले में उनके पास हायर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर आएंगी एक टाइम के बाद। वो हमेशा इस बारे में सोचते हैं और जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स पीपल हैं वो रिकॉग्निशन चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, जिससे कि वो अपनी सक्सेस को और ज़्यादा कंटिन्यू कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग अपने कमिटमेंट को भी डिफाइन कर पाए। इसी वजह से वो चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको प्रमोशन की फॉर्म में एक प्रॉपर रिकॉग्निशन दे कि भाई वो इतने लंबे टाइम से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो रिकॉग्निशन चाहते हैं और वो रिकॉग्निशन किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन। अब यहाँ बात आ जाती है मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट को अपने प्रमोशन प्रोग्राम को प्रॉपरली डेवलप करना होता है, प्रॉपरली प्लान करना होता है और मैनेजमेंट की प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए जैसे कि जो हायर पोजीशंस हैं वो एक वर्थ एस्पायरिंग दिखाई देनी चाहिए और सेल्स पीपल के द्वारा अचीवेबल भी होनी चाहिए, जिससे कि मोटिवेट होकर सेल्स पर्सन उस पोजीशन को ऑब्टेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपरली अपनी वर्किंग या अपनी परफॉर्मेंस को दे सके। इस तरीके से उसको अपने प्रमोशन प्रोग्राम को प्लान किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ जो प्रमोशन पॉलिसी है वो कंप्लीटली ओपन होनी चाहिए और क्लियर होने चाहिए टू ईच एंड एवरी सेल्स पीपल कि भाई अगर प्रमोशन चाहते हो तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेल्स पर्सन से, ये बहुत क्लियर वे में डिफाइंड होना चाहिए। और एक तरीके से ये जो प्रमोशन पॉलिसी है वो सेल्स पीपल के लिए एक मोटिवेशनल टूल का काम करनी चाहिए। इस तरीके से आपको अपना सेल्स जो प्रमोशन प्रोग्राम है इसको डेवलप किया जाना चाहिए। प्रमोशन का हमेशा मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की में अप वे में मूव करने से नहीं होता है। जॉब एनरिचमेंट और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी
भी सेल्स पर्सन के करियर में एक प्रमोशन के तौर पर काम करती हैं और उसको हायर गोल्स को अचीव करने के लिए लगातार मोटिवेट भी करती रहती हैं। So this is the very first non-financial compensation that is in the form of promotion. तो जब प्रमोशन के चांसेस उसे दिखाई देंगे सेल्स पर्सन को, तो वो क्या करेगा, मोटिवेट होकर अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर से बेटर करता चला जाएगा। सेकंड नॉन फाइनेंशियल कंपेंसेशन प्लान इज रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। वेरी पॉपुलर मेथड, बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। These are programs designed to honor individual salesperson's contributions and recognize the excellent performance. These programs are organized in most organizations. Individual salesperson के contribution के लिए, उसको honor देने के लिए और उसकी excellent performance को recognize करने के point of view से recognition programs को डिजाइन किया जाता है और ऑलमोस्ट हर एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस टाइप के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इससे क्या होता है, जो सेल्स पर्सन है वो अपने आप को डिलाइटेड फील करते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है जब उनको उनकी परफॉर्मेंस के बदले में एक रिकॉग्निशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स। तो उसके बेसिस पर उनका मोटिवेशन लेवल भी हाई रहता है और वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर से बेटर करते चले जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहां इन रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स को फॉलो नहीं किया जाता है, तो इसी वजह से बहुत सारे पर्सन्स को ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रमोशन ऑफर किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हार्डवर्क और परफॉर्मेंस के लिए बहुत लिमिटेड रिकॉग्निशंस होते हैं उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में, इसी वजह से वो उसको लेफ्ट आउट कर देते हैं। और अगर आप इस टाइप के अवार्ड्स उन्हें पे करते हो, इस टाइप के अवार्ड्स उन्हें प्रेजेंट करते हो, तो इसके बेसिस पर इनके मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है। अब ये जो अवार्ड्स हैं, these awards are presented in the annual conference and published in the company newsletters and websites। और ये आपके फॉर्मल भी हो सकते हैं या फिर इनफॉर्मल प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। एक एनुअल कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाती है और उस एनुअल कॉन्फ्रेंस में सेल्स पर्सन को रिकॉग्नाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर कंपनी के न्यूज लेटर्स में इसको पब्लिश किया जाता है, कंपनी की वेबसाइट पर इसको पब्लिश किया जाता है। तो इससे क्या होता है, द सेल्स पर्सन फील हिमसेल्फ टू मच मोटिवेटेड। अब ये जो प्रोग्राम्स है वो या तो फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। तो फॉर्मल की बात करते हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मल वे में इसको परफॉर्म करना चाहती हैं। तो फॉर्मल वे में क्या होता है, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये स्पॉन्सर्ड होते हैं और कंपनी के द्वारा इनको हाई कवरेज दी जाती है अक्रॉस डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और इन्हें डिजाइन किया जाता है जो एक्सलेंट सेल्स पर्सन हैं उनको प्रॉपरली अवार्ड प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। और जो इसके विनर्स होते हैं इन रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स में, जो भी विनर्स होते हैं इनको ट्रॉफीज या फिर टाइटल्स या फिर रिवॉर्ड्स या फिर ट्रैवल पैकेज प्रोवाइड किए जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। और इस तरह से सेल्स पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा डिलाइटेड और मोटिवेटेड फील करते हैं जब इस टाइप के रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स में उनको प्रॉपर उनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, द थर्ड वन इज द फ्रिंज बेनिफिट्स। क्या मतलब है फ्रिंज बेनिफिट्स का? आपने देखा होगा कि बहुत सारी सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी सेल्स फोर्स को कंपेंसेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रिंज बेनिफिट्स का भी यूज करती हैं। क्या है फ्रिंज बेनिफिट्स? फ्रिंज बेनिफिट्स आर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इन एडिशन टू द सैलरी एंड वेजेस पेड टू द सेल्स स्टाफ। यानी कि जो सेल्स स्टाफ है उसको आप सैलरी और वेजेस पे कर रहे हो, उसके एडिशन में अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो हम इन्हें फ्रिंज बेनिफिट्स में कंसीडर करते हैं। और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? मेडिकल बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लाइफ इंश्योरेंस, अदर फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन टूल्स भी इसके अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्टॉक ऑप्शंस एंड प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग पे किए जाते हैं या इनकर किए जाते हैं, जिन्हें हम फ्रिंज बेनिफिट्स में इंक्लूड करते हैं। और ये
सेल्स फोर्स को मोटिवेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रोल को भी प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे मेडिकल बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो मेडिकल बेनिफिट्स में जितने भी रनिंग मेडिकल एक्सपेंसेस है उनका रिइंबर्समेंट कंपनी की तरफ से किया जाता है। अगर कंपनी मेडिकल बेनिफिट्स दे रही है तो इसके साथ साथ अगर हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन क्रिएट होती है किसी भी एम्प्लॉय के साथ में, तो इमरजेंसी के टाइम पर जो हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट बियर की जाती है वो भी कंपनी के द्वारा बियर की जाती है अंडर द मेडिकल बेनिफिट्स। और इसके साथ साथ कुछ कंपनीज तो ऐसी भी हैं जो अपने एम्प्लॉयज की मेडिक्लेम पॉलिसीज के रेफरेंस में प्रीमियम भी पे करती हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो मेडिक्लेम पॉलिसीज हैं उसके रेफरेंस में पेमेंट भी कंपनी की तरफ से ही पे किया जाता है। ये तो बात हो गई मेडिकल बेनिफिट्स की। अब हम बात करते हैं कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, क्योंकि एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही वर्कआउट करेंगे और एक टाइम के बाद तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट करना पड़ेगा। और सीधा सा पॉइंट है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वर्किंग में है तब तक तो वो आपको पे करेगी और आपकी वर्किंग के बाद वो आपको पे नहीं करेगी। जब तक आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हैं तब तक तो आपको पेमेंट मिलेगी, अदरवाइज आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। अब आप रिटायर हो गए तो उसके रिगार्डिंग क्या बेनिफिट्स हैं, तो कुछ कंपनीज क्या करती है अपने सेल्स फोर्स को मोटिवेट करने के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती हैं। इसके लिए रिटायरमेंट पेंशन प्रोविजंस, ग्रेच्युटी एंड प्रोविडेंट फंड्स का यूज किया जाता है। रिटायरमेंट पेंशन स्कीम्स रन की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो उनकी टोटल सैलरी होती है उसमें से कुछ फंड कलेक्ट करके या कुछ फंड कट करके उनके पेंशन के रिगार्डिंग प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और कंपनीज भी उसमें से अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती हैं। प्रोविडेंट फंड ओपन करा दिए जाते हैं एम्प्लॉयज के, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद वो प्रॉपर बेनिफिट ले सके। इसके साथ साथ कुछ और फ्रिंज बेनिफिट्स है। क्या क्या है वो फ्रिंज बेनिफिट्स? जस्ट लाइक ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन। आप लीव पर हो और ट्रैवलिंग कर रहे हो अगर आप, तो उसमें एक लीव ट्रैवल कंसेशन होता है, एलटीसी बोलते हैं उसको। तो इसका बेनिफिट बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज को। पेड वैकेशंस होती हैं, यानी कि वो वैकेशंस ले लेते हैं एम्प्लॉयज, लेकिन उनको वैकेशंस के टाइम पर भी सैलरी पे की जाती है। या फिर अगर बीमार हो गए तो सिक लीव भी प्रोवाइड की जाती है, या फिर मैटरनिटी लीव भी प्रोवाइड की जाती है, पैटर्निटी लीव भी प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के फ्रिंज बेनिफिट्स हैं जो कंपनीज के द्वारा अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हो सकता है कि जो इनकी अमाउंट है और जो इनका नेचर है वो कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, बट these are the different forms of fringe benefits on the basis of which the sales organization is completely motivating their sales force. Okay, the rest of the non-financial sales compensation plan we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.